हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आ रहे हैं आपके 10.2 क्लास 11th का चैप्टर। काफ़ी समय हो गया उसके अंतराल के बाद मैं बीच में 10 मिनट की वीडियो बनाने लग गया था। तो 10वीं वालों बोर्ड के एग्जाम के चक्कर में आपके ट्रिग्नोमेट्री का मैंने पूरा उसमें डाला हुआ है। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन 10वीं में हैं तो आप प्लीज़ उनको बताएं और शेयर करें वीडियो, ताकि उनको कुछ समझ अच्छे से और भी आ सके, है ना। तो अपन अपने चैप्टर पे आते हैं। शंकु परिच्छेद परवलय। शंकु परिच्छेद में 4 प्रकार की आकृतियां बताई थी, जिसमें वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। तो जिसमें हम वृत्त पढ़ चुके हैं, ये परवलय क्या होता है बिल्कुल नया टॉपिक है। और ये परवलय क्या होता है, कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, जरा इसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परवलय आकृति आपको पता है इसकी, मैं पहले एक बार आकृति बता दूं। ये कैसी आकृति होती है, इसकी इस टाइप की सी आकृति होती है, उल्टा सी जैसा फैला हुआ सा टाइप का होता है, ऐसा ऐसा ये इस टाइप की आकृति होती है। तो ये कैसे बनती है, क्या है, तो इसकी एक फिक्स डेफिनेशन है। किसी निश्चित रेखा से, एक निश्चित रेखा होती है यहां, किसी निश्चित रेखा से, किसी निश्चित रेखा से तथा एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही परवलय होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या मतलब रहा, ये एक निश्चित रेखा है, ये एक निश्चित बिंदु है, ठीक है। ये एक निश्चित ये एक रेखा निश्चित हो गई, एक बिंदु निश्चित हो गया। इस निश्चित रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, नियता। इस निश्चित बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, नाभि। तो क्या शर्त है, इस निश्चित रेखा से और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित। जैसे अब देखना जरा, मैं कोई एक बिंदु कहीं भी ले लूं, आपको लगे ये पहला बिंदु है जो इससे बराबर दूरी पर है, यहां से भी बराबर दूरी है और इसकी यहां से भी बराबर दूरी है। ऐसे और भी बिंदु हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं यहां, 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 यहां। हम नापेंगे यहां से दूरी, यहां से दूरी, यहां से दूरी इस बिंदु की, यहां से दूरी। ऐसे इधर भी हो सकते हैं, तो यहां से दूरी है इसकी और यहां से दूरी है। ये निश्चित रेखा से, जिसको कि नियता कहते हैं, निश्चित बिंदु से, जिसको कि नाभि कहते हैं। तो एक निश्चित रेखा से और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। इसीलिए ऐसी आधी सी आकृति का होता है। आप सोचोगे गोल बन जाए पूरा, तो यहां से दूरी तो बढ़ जाएगी, ये यहां से दूरी कम हो जाएगी। इसलिए ऐसा आधा अधूरा सा ही आपको आकृति दिखाई देती है। समझ में आ रही है, जहां तक इससे और इसकी दूरी बराबर आएगी बस वहीं तक ही परवलय बनेगा। तो ये ऐसा परवलय होता है। तो आपको परवलय का समझ आया। जो हम निश्चित रेखा कह रहे हैं, एक निश्चित रेखा से दूरी, तो इस रेखा को नियता कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से दूरी, उस बिंदु को नाभि कहते हैं। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अब क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इसमें क्या और चीज समझ में आनी है, तो देखो जरा क्या चीज ज्ञात की जाती है। तो ये इसका प्रॉपर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर समझ आएगा। तो इसका ग्राफ, परवलय का ग्राफ, जो परवलय होता है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, परवलय का ग्राफ। अपन ग्राफ बन पे पहले परवलय बना रहे हैं। आप परवलय की डेफिनेशन देख ली, ग्राफ देखें।
ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ऐसा कुछ आकृति बनेगी। ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। तो जो निश्चित रेखा है वो कहीं यहां पर है। जो नियता है ये क्या है, नियता। आप समझोगे ये निश्चित रेखा, ये निश्चित रेखा नहीं है, ये तो वाई अक्ष है। और जो परवलय बनेगा ये भी आपको फिक्स है। इसके जो शीर्ष है, इसको शीर्ष कहते हैं, जो मूल बिंदु पर होते हैं, फिक्स है। परवलय के शीर्ष हमेशा मूल बिंदु पर होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परवलय के शीर्ष, परवलय के शीर्ष हमेशा मूल बिंदु पर है। ये आपके सिलेबस में है, मूल बिंदु पर परवलय। सिलेबस से बाहर आप बड़ी क्लासों में तब ये अलग हो सकता है। अभी जो 11th हम पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल आपके जो शीर्ष है वो यही है। ऐसा नहीं है ये इसका शीर्ष यहां आ जाए, ठीक है। उस स्थिति में ये नियता बन सकती है, कभी क्या स्थिति बने वो अलग बात है ना। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो नियत, वो ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष जो भी है हमेशा शीर्ष मूल बिंदु होगा इसका। तो ये तो शीर्ष हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, शीर्ष। तो शीर्ष के निर्देशांक कभी पूछे तो वो फिक्स है, मूल बिंदु अर्थात 0 0। शीर्ष के निर्देशांक हमेशा 0 0। दूसरी चीज यहां पे एक पॉइंट बताया था मैंने, इसको बोलते हैं नाभि। इसको बोलते हैं नाभि। अब चूंकि ये एक्स अक्ष पर है नाभि, तो परवलय का अक्ष जब भी पूछा जाएगा, जहां पर नाभि होती है वही परवलय का अक्ष होता है। तो ये नाभि एक्स अक्ष पर है तो परवलय भी एक्स अक्ष पर है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे, तो एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब a और 0 मान लेते हैं। एक्स अक्ष पे हमेशा अपन a मानते चले आए हैं, और y तो 0 होगा इसलिए 0 है, तो ये a। अब इस a का मतलब आप समझ रहे हो, यहां से शीर्ष से इसकी दूरी a है, तो इसका मतलब इस नियता की दूरी भी a हो। ये भी डिस्टेंस बराबर दूरी पे है, लेकिन चूंकि हम नेगेटिव जा रहे हैं तो इसके निर्देशांक -a और 0 होंगे। निर्देशांक -1 और 0 होंगे, डिस्टेंस तो a ही होगी, ठीक है। तो यदि नियता का कभी कोई समीकरण पूछता है तो जो लाइन का मान फिक्स है, क्या मान फिक्स है इसमें, ये -a, कहीं भी चले जाओ इस लाइन पर -a फिक्स है। x बराबर -a, y की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, y या 2 है, 3 है, 4 है या -2 है, कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन x फिक्स है। जो मान फिक्स होता है वही उसका समीकरण, x बराबर -a। ये नियता का समीकरण हो गया। इसमें नियता का समीकरण पूछा जाता है। नियता के निर्देशांक जो यहां होगा a, जो भी a मान आएगा उसी का नेगेटिव, ये नियता के निर्देशांक हो गए। ये नियता का समीकरण हो गया, ये शीर्ष हो गया। और इसमें क्या क्या चीज पूछी जाती है, तो देखो यहां पे नियता का समीकरण जो मैं लिख रहा हूं, नियता का समीकरण जो कि होगा x बराबर -a, ये नियता का समीकरण। नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक जो होते हैं a और 0। परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष कैसे निर्धारित, जहां पर नाभि वही परवलय का अक्ष। क्योंकि परवलय मैंने इस दिशा में बनाया है, ऐसे 4 परवलय हो सकते हैं। ये ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ, इधर की तरफ मुंह खुला हुआ, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ। तो जहां जहां उसका मुंह खुल रहा है उस हिसाब से उसका अक्ष बनेगा। तो नाभि जहां पर होगी वही परवलय का अक्ष। तो परवलय का अक्ष बराबर एक्स अक्ष। कैसे निर्देशांक कैसे पता चलता है, नाभि
जहां स्थित है वो ही अक्ष है। ठीक है, तो परवलय का अक्ष एक्स अक्ष ये। अब क्या चीज और इसमें हमें सीखने को, अब इंपॉर्टेंट बात, परवलय का समीकरण। तो अब हम इसमें परवलय का समीकरण पढ़ेंगे। तो परवलय का समीकरण कैसा होता है, जब तक हम इसके बारे में पूरा समझेंगे नहीं, सवाल नहीं हो पाएगा। तो अब अपन को परवलय का समीकरण सीखना है। कि परवलय का समीकरण, मैंने वो परवलय चुना है जो जिसकी नाभि एक्स अक्ष पर है। बताया अभी मैं, नाभि चारों जगह हो सकती है, यहां यहां यहां। ठीक है, वो अपन बाद में देखते हैं, पहले इस पर निकाल लें, फिर बाकियों के भी समीकरण आसानी से निकल जाएंगे। तो जो एक्स अक्ष पे है, हमने इस नाभि के निर्देशांक माने हुए हैं ए और 0। तो जो है नियता है, इसकी डिस्टेंस भी ए होगी, तो ये माइनस ए और 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर चूंकि इतने सारे बिंदु होंगे, कई बिंदु, इसकी नियता और नाभि से दूरी बराबर है। तो कोई इन जनरल एक बिंदु हमें ऐसे ले लेते हैं, एक बिंदु ऐसा ले लेते हैं जिसके निर्देशांक है एक्स और वाई। एक्स वाई बिंदु हमने ले लिया इन जनरल। तो इसके निर्देशांक कैसे निकाले हमने, क्या सिस्टम है, तो आप देखो यहां से इसकी जो दूरी क्या बनेगी, और यहां से इसकी दूरी, इसको मैंने P मान दे दिया। ये कोई पॉइंट या A है, और मान लो ये कोई पॉइंट है Q। इसकी जो जनरल परिभाषा है हम उसी को लेके चलेंगे, तो ये आपका समीकरण स्पष्ट बनेगा। मैंने बताया था इस पर जितने बिंदु हैं उनकी दूरी इस नियता और इस नाभि से बराबर दूरी होगी, तभी वो परवलय बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस P की दूरी है Q से भी बराबर दूरी होगी, और इस A से भी बराबर दूरी होगी। तो A और P के निर्देशांक एक्स वाई मान लिए, तो इस Q की ओर निकाल लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो आप देखोगे x का मान, इधर से यहां से जो हम x चले हैं, जो हम x चले होंगे वो ही, तो यहां पे x कितना चले हैं, -a, क्योंकि इस पूरी रेखा का समीकरण ही -a है। तो ये बात तो तय हो गई है, तो -a है x का मान। तो y कितना है, यहां y हम कितना चले हैं, y हम y चले हैं y तक, क्योंकि मैंने x y माना है। तो जो इतनी दूरी यहां चले हैं वही दूरी यहां रही होगी, इसका मतलब ये भी y है। तो -a और y इस q के निर्देशांक हुए। बोलो बात समझ में आई भाई। x क्योंकि यहां से यहां तक दूरी a होती है, नाभि तक, तो यहां से यहां तक भी a ही होती है, हमें पता है, इसलिए -a और 0 इसके निर्देशांक। जब ये -a है तो x का मान तो यहां भी -a रहेगा, पूरी लाइन पर x का मान -a है, तो x तो -a हो गया। y, चूंकि ये y यहां से दूरी या y चले हैं, तो ये भी यही बराबर दूरी है, यहां से सीधी हमने ली है इसको। ठीक है, तो इसलिए ये भी दूरी y होगी। तो अब परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा क्या कहती है, परवलय की परिभाषा ये कहती है कि जो PA बराबर PQ ऐसा होगा, PA बराबर PQ, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होती है। तो PA की डिस्टेंस, दूरी सूत्र लगा दो, PA, तो आप देखोगे x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर PQ। PQ देखो x माइनस a, अर्थात वहां तो प्लस a बन जाएगा, और y माइनस y का स्क्वायर 0 बन जाएगा। देखो दोनों पे ये अंडर रूट है, स्क्वायर कर दें तो ये x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x प्लस a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब ये तो 0 हो गया, पूरा पार्ट खत्म। ये अंडर रूट दोनों पे से खत्म हो गया,
कब? वर्ग करने पर। हमने क्या कर दिया इसका? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर खत्म हो गया। अब जरा इनके स्क्वायर खोल लो, a माइनस बी का a प्लस बी का है, हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया। आप देखोगे ये वाई स्क्वायर तो यहां है, माइनस का 2x है उधर गया तो प्लस का 2x, तो 2x और 2x ये हो जाएंगे 4ax, और यही दरअसल परवलय का समीकरण है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमारा इस परवलय का समीकरण है। यदि इसमें इस पर कोई भी जो बिंदु होगा उसके मान यहां रख देंगे तो इसको जरूर संतुष्ट करेगा। ये हमारा परवलय का समीकरण। तो एक इसमें परवलय का समीकरण पूछा जाता है। अब ये परवलय मैंने एक्स अक्ष के हिसाब से बनाया है। मानो यदि ये इधर होता इसका मुंह या उधर होता तो कैसे क्या सिस्टम होता, तो एक बार मैं आपको चारों परवलय बता के और चारों के समीकरण आपको समझा देता हूं, ठीक है? तो आप यहीं से ये पहले उतारो और फिर मैं यहां से मिटा के इसमें चार परवलय बनाता हूं पूरे, और चार परवलय के हिसाब से परवलय के एक बार समीकरण देता हूं। उतारें। अब ये चारों परवलय बनाने हैं। एक देखो, शीर्ष सबके 0 0 होंगे, शीर्ष का कोई इश्यू नहीं है। ये नाभि हो गई a और 0, ये नियता हो गई माइनस a और 0, जहां नियता का समीकरण x बराबर माइनस a, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। दूसरा जो परवलय बनेगा इधर मुंह कर दिया और यहां पर माइनस a और 0 हो जाएगी नाभि, और नियता इससे यहां दूरी होगी तो इसका मान a और 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष है ये y अक्ष है, y डैश x डैश, ठीक है? ये दो प्रकार से। तीसरा यहीं पे बनाता हूं, ये नाभि यहां है y अक्ष पर। अब चूंकि y अक्ष पे नाभि है तो x का मान 0 और y का मान a, अपन a पे ही चल रहे हैं, यहाँ b मान ही नहीं रहे, फिर वो b रखना पड़ेगा, a मान लेते हैं, लेकिन इसको हमने y वाले रूप में माना है। तो यहां पर ये क्या निर्देशांक आएंगे 0 और माइनस a, तो यहाँ y बराबर माइनस a इसका समीकरण होगा, नियता का समीकरण। ये नियता है, शीर्ष तो सब में 0 0 है, शीर्ष का कोई इश्यू नहीं है, यहां भी 0 0 शीर्ष है, यहां भी 0 0 शीर्ष है। और जो चौथा परवलय है वो भी बना देता हूं, नीचे की साइड में मुंह करता हुआ। ये नाभि, अब यहां नाभि के निर्देशांक 0 और माइनस a हो जाएगा, तो जो इसकी नियता होगी वो क्या होगी 0 और a हो जाएगी, और इसमें y बराबर नियता का समीकरण a होगा। यहां पर x बराबर a होगा y नियता का समीकरण, यहां पर x बराबर माइनस a होगा नियता का समीकरण, यहां y बराबर माइनस a होगा। ये चार प्रकार से आपके परवलय सिलेबस में है, और ये ही अपन को पढ़ने के चार तरफ से इनका मुंह खुला हो सकता है। तो इनके अक्ष आप समझ में आ गए, जिधर नाभि है वो अक्ष है। अब ये नाभि इधर है लेकिन अक्ष कौन सा है x, तो अक्ष x ही रहेगा, अक्ष नेगेटिव x नहीं होता, नकार अक्ष पूछा जाएगा x अक्ष पर है ना। हम समीकरण की बात कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा था अभी y स्क्वायर बराबर 4ax, जब
इधर मुंह खुला हुआ हो पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ, तो ये समीकरण होता है। तो सेम स्थिति में जिधर मुंह होता है, इधर मुंह है, तो यहां पे वाई स्क्वायर बराबर, अब इसमें नाभि क्या है, माइनस है, तो यहां -4ax इसका समीकरण हो जाएगा। बस ये आपको समझाना, नाभि की तरह इधर आ गई, तो यहां पे नाभि पॉजिटिव थी तो 4ax, यहां पे नेगेटिव नाभि है तो माइनस का 4ax। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं माइनस एक्स अक्ष पे, यहां पॉजिटिव एक्स अक्ष पे, तो यहां माइनस एक्स अक्ष पे। सेम इसी प्रकार यहां देखो ये पॉजिटिव वाई अक्ष पे है, तो जिधर नाभि होती है उधर, तो यहां पर नाभि वाई अक्ष की तरफ है, तो यहां पे 4ay आएगा आपके, तो जो दूसरी साइड है यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। क्यों, अब की जो नाभि है वो वाई अक्ष की तरफ है, यहां नाभि एक्स अक्ष की तरफ थी तो यहां एक्स आ रहा है, यहां नाभि माइनस एक्स की तरफ है तो -4ax माइनस एक्स आ रहा है, यहां नाभि वाई की तरफ है तो यहां 4ay, तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा। अब के यहां पर नाभि देखोगे तो नेगेटिव वाई की तरफ है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। आपको चारों परवलय के समीकरण समझ कि चार प्रकार से परवलय बन सकता है, और इन चारों प्रकार से परवलय का समीकरण ऐसे निकलेगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई है। जहां जहां इस नाभि से इसका समीकरण ये y की तरफ आ गया या x की तरफ आया तब 4ax आया, ये समझना। ये y की तरफ खुल रहा है तो 4ay आ जाएगा, और दूसरी साइड में यहाँ x स्क्वायर रहेगा। तो ये आपके परवलय के चारों प्रकार से परवलय के समीकरण आ गए। अब एक चीज और बची है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, हम वो भी एक बार याद कर लेते हैं। बताओ, एक अंतिम चीज और देख ले इसमें, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई ये क्या होती है, तो अपन देखें एक बार बना के। ऐसा परवलय है, ये नाभि है, तो सीधा सा हिसाब किताब है, नाभि पर जो लंब डलता है इसको नाभि लंब कहते हैं। लेकिन एक वर्ड और है जीवा, जीवा कैसी होती है, हमने सर्कल में पढ़ा है, सर्कल के दोनों भागों को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, जीवा है। तो इसमें एक तरह से पढ़ दिया, इसकी दोनों को टच करेगी जो वो ही नाभि लंब जीवा कहलाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम, नाभि लंब जीवा, क्योंकि पूरी है। इसका नाभि का निर्देशांक a और 0, मान लो इसका मान p रख दिया और मैंने इसका q, तो p जो pq की लंबाई है दरअसल वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात होगी, क्या सिस्टम है इसमें, जरा देखो एक बार कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये नियता होगी साहब, जिसका निर्देशांक -a और 0 है। ठीक है, हमें ये दूरी फाइंड करनी है, ये दूरी कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें ये पता है ना, जो दूरी यहां से इस P की होगी वही दूरी यहां से इसकी होगी। ये दूरी कहां से कैसे है, हमें पता है यहां से यहां तक a दूरी है, a0 तभी तक है, और यहां से यहां तक भी a दूरी है, ये भी a है दूरी और ये भी a है, तो ये पूरी पूरी 2a दूरी नहीं हुई, बोलो 2a हुई कि नहीं। तो इसका मतलब ये तो 2a दूरी हो गई, यहां 2a है ना, ये डिस्टेंस 2a है, निर्देशांक 2a नहीं है, ये जो दूरी है 2a, तो इसका मतलब ये दूरी भी 2a ही होगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो परिभाषा ही कहती है ना कि नाभि, ये नाभि है, नाभि से परवलय के किसी बिंदु की दूरी नियता से दूरी बराबर होती है। तो नियता से दूरी यहां से 2a है, तो जो दूरी ये है इसका मतलब ये दूरी भी 2a है। तो ये 2a दूरी y का मान यहां 2a आ रहा है, x का तो मान यहां फिक्स है a, तो a और 2a इसके निर्देशांक हो जाएंगे पॉजिटिव।
सेम क्यू के हम यहां देखें, जब ये यहां इतने हैं तो ये ए, एक्स तो ए है, वाई माइनस का 2a हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर होगा। तो जब 2a इधर है, 2a इधर है, डिस्टेंस 2a है, निर्देशांक -2a होगा, लेकिन डिस्टेंस 2a, तो 2a और 2a 4a बन जाएगा ये तो। ठीक है, इस नाभि के निर्देशांक हम एफ सी माना है शायद, इसमें फोकस में एफ, फोकस एफ एफ मानते हैं। नाभि के निर्देशांक क्या मान रहे हैं हम? एफ, इसको पॉइंट को एफ मान रहे हैं। ठीक है, ये एफ से लिखते हैं, तो पी एफ और क्यू एफ दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी, तो 2a ये है और 2a ये हो गई, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 4a। बोलो बात। तो इसकी नाभि लंब जीवा की लंबाई हमारी 4a होती है, बस ये आपको याद रखनी है। तो जो 4a होगी वो ही नाभि लंब जीवा की लंबाई है। तो हमें इतनी सारी चीजें निकालवाएंगे, अक्ष, नाभि के निर्देशांक, नियता का समीकरण, परवलय का समीकरण, नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो हम आसानी से सारी चीज याद कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, कल से फिर अपन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।